सभा में पधारे समस्त आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी, हम आज बड़े भारी मन से ऐसी शख्सियत को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनका सानिध्य हम सबको करीब करीब लोगों को मिला। छात्रयुग संघ की स्थापना पूजनीय तनसिंह जी ने की और जो समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ कमियाँ थी, उनका सुधार करने के लिए उन्होंने भविष्य को देखा और नौजवान पीढ़ी को सदमार्ग पर चलने के लिए जो संस्था बनाई, उसके वाहक बनकर स्वर्गीय भगवान सिंह जी ने जो काम किया वो बड़ा अनुकरणीय है। आपका जन्म सीकर जिले के रोलसासर गांव में हुआ और उसके बाद में आपका जुड़ाव छात्रयुग संघ के संस्थापक पूजनीय तनसिंह जी के साथ हुआ और हमारा सबका सौभाग्य रहा कि उन्होंने चौटन में बहुत अधिक समय भी दिया, जहाँ वैर माता मंदिर, चाहे हमारा ये भवानी छात्रावास हो, इनमें भी रात्रि विश्राम करना और नौजवान छात्रों के साथ विचार विमर्श करना और उनको सही मार्ग दिखाने का कार्य किया। ऐसे महान पुरुष जिनको हम श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, आपने सर्व समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी पहलुओं पर बहुत विचार कर सबको लेकर और जो छात्र धर्म की जो व्याख्या की है, मैं समझता हूँ इसमें सब समाहित हो जाते हैं। उन्होंने कहा छात्र एक खाली छतरी के लिए भी नहीं, छात्र का कई तरह का विकल्प है। छत्र भी होता है, छाया भी होती है और विशेषकर हमारे राजपूत समाज के लोगों को कहते थे कि इस क्षत्रिय का अर्थ समझो, सबको लेकर सब पर छाया करके एक तरह से उनकी रक्षा का छत्र धारण कर सभी समाज को साथ लेकर चलने का आपने जो मार्ग बताया, ऐसे विरले पुरुष होना बहुत ही कम है। मैंने श्री सतीश जी पूनिया हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका मैंने वीडियो देखा। वास्तव में आप सबको किसी को मिले तो सतीश जी पूनिया का वो भगवान सिंह जी के प्रति श्रद्धा समझ व्यक्त किए तो बहुत ही अनुकरणीय। आज प्रत्येक समाज में स्वर्गीय भगवान सिंह जी का नाम श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है और मैं सभासदों से भी आग्रह करता हूँ कि जब भी छात्रयुग संघ द्वारा कोई भी प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम हुए और हजारों लाखों की संख्या में भी लोग गए, मगर भगवान सिंह जी के एक ही आह्वान पर किसी भी तरह के दूसरे लोगों को कोई व्यवधान नहीं हो, हजारों गाड़ियाँ गई, हजारों लोग आते और जाते रहे, लाखों लोग वहाँ इकट्ठे हुए, दिल्ली हो चाहे जयपुर हो। उन शहर के लोगों को ये पता नहीं लगा कि कोई लोग आए थे और अपना कार्यक्रम करके चले गए। ऐसे संदेश देने वाले भगवान सिंह जी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मेरे मन में भी रहेगी। मैंने एक बार
साहब से चर्चा की थी। उनका मेरे पर बहुत बड़ा विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि भाई कन्या छात्रावास अगर बनाते हो तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये सब थे और हमने हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा किया चौकड़ में ही, और उनकी प्रेरणा से हमने कन्या छात्रावास का शिलान्यास कर उसको बनाने का काम शुरू हो गया है और करीब अच्छा काम हो गया है। और हमारे समाज के लोगों को भी मैं भगवान सिंह जी की इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद भी दूंगा कि हमको 1 घंटे में 1,80,00,000 रुपए कन्या छात्रावास के लिए दिए। ये प्रेरणा को भगवान सिंह जी के लिए। दूसरा मैं हमारी कार्यकारिणी से बात करके और आने वाले भविष्य में आपकी याद हमको चिरस्थायी रहे, इसलिए इन दोनों छात्रावासों में जहाँ भी हमारी कार्यकारिणी उचित समझे एक सभागार का नामकरण भी हम भगवान सिंह जी के नाम से करेंगे, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को इनके जीवन से प्रेरणा मिलती रहे। मैं पुनः भगवान सिंह जी की सादगी की मैं बात बताऊँ। मैं ये ग्राम लोकायन आश्रम में आप रहते थे, आप उस आश्रम में एज ए ऋषि तपस्या करते वैसे ही करते थे। ज़्यादा उनके पास कोई संपत्ति या खूब सारे कपड़े और कोई अतिथियाँ या कोई धन दौलत नहीं थी। इनका आसान जीवन था और वे हमेशा हमारे लोगों को कहते थे कि आप लोगों पर चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे पड़ोस हो, आप पर ये दायित्व रहता है कि दूसरे समाज के भी बहन बेटियां, उनको आप अपनी बहन बेटियां समझो। उनके साथ किसी तरह का अगर कोई अन्याय होता है तो उसके लिए आप खड़े हो और कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद करो। इसमें कोई जातिवाद भी नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसी शख्सियत को हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दे और भविष्य में ऐसे लोगों का हर प्रत्येक समाज में जन्म हो, ऐसी मैं श्रद्धा अर्पित करते हुए अपना स्थान करता हूँ। जय भवानी।